मैंने शुरुआत करी थी 2011 में। कैसा रहा ये आपका सफ़र? बहुत मुश्किल था, आसान था? My starting was only with an idea to provide a service. मैं हमेशा से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। वो ड्रीम ही है जिसकी वजह से आप धीरे धीरे यहाँ तक पहुँची। एब्सोल्युटली। समाज में कोई डिफरेंस लाने का अगर आप में इंटेंशन होगा तो सक्सेस तो आपके पीछे आएगी ही आएगी। आज के समय में बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ अनफॉर्चुनेटली जो एक चीज़ को टारगेट करते हैं और बहुत सी दूसरी चीज़ों से चिड़चिड़े हो जाते हैं। ट्रू। हमारी बहुत सारा जो यूथ है, फीमेल्स, मेल्स, बच्चे, आजकल के युवा, वो कई बार बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। आजकल जो ये सोशल मीडिया का जमाना है ना, लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। टुडेज यूथ हैज टू बी मोर रियलिस्टिक। टाइम दीजिए, पेशेंस दीजिए और थोड़ा सा ठहराव लाइए जिंदगी में, वो बहुत जरूरी है। सपने देखो, अपने सपनों को पूरा करो। मेरी नानी, शी वाज ऑलवेज वर्किंग, शी इज माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन। शी वाज वर्किंग टिल द एज ऑफ 84। अभी भी ऐसे होता है कि मैरिज इज हैपनिंग, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि अच्छा वो इतना कमाता है, वो देखने में ऐसी है, कि वो ये गाड़ी चलाता है, इस तरह के बहुत ही बेकार से गोल्स होते हैं। मैंने हमेशा रिश्तों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। सेल्फ केयर तो बहुत जरूरी है और उसमें भी मेंटल हेल्थ। 24 साल की उम्र पे मुझे थायराइड था, मुझे पीसीओडी था, मैं ओवरवेट थी और उसके बाद आगे आते आते बाय द टाइम आई वाज 30 मुझे इतने सारे एलिमेंट्स थे, आप नाम लीजिए, मुझे वो हो चुका है। थायराइड कहते हैं कि नॉन रिवर्सिबल है, लेकिन मैंने 10 साल थायराइड की गोली खाने के बाद थायराइड को रिवर्स किया और नाउ आई एम मेडिसिन फ्री। आई डोंट ईट एनी मेडिसिन। दोस्तों, आज हमारी गेस्ट हैं बहुत ही फेमस भाव्या कपूर जी। भाव्या कपूर जी ब्यूटी और मेकअप इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। ब्यूटी बीके एकेडमी के नाम से आपकी बहुत अलग अलग एकेडमीज़ हैं। भाव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस टॉक शो में। थैंक यू सो मच। वैसे तो बहुत सारे लोग आज के समय में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर आपने अपने पिछले लगभग कुछ समय में बहुत सक्सेस अचीव की है और आई एम श्योर कि उसके पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क होगा, बहुत सारे अलग अलग तरह के एफर्ट्स होंगे। प्लीज़ सबसे पहले हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि कैसा रहा ये आपका सफ़र? बहुत मुश्किल था, आसान था? वी वांट टू नो समथिंग अबाउट दैट। जी, मैंने शुरुआत करी थी 2011 में इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, क्योंकि इसके पहले मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी। अब वो चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में ना ज़्यादा बात होती है, ना कोई पूछता है, क्योंकि इंसान आपको नोटिस तभी करता है जब आप एक जगह आगे अपना एस्टैब्लिश हो जाते हैं। तो मैं 2007 से कुछ ना कुछ छोटा छोटा ट्राई करती थी। मैंने कपड़े बेचने का बिजनेस भी किया, मैंने किताबें बेचने का बिजनेस भी किया और बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन भी। उस टाइम ये इंटरनेट का ज़माना था, नया आ रहा था इंटरनेट, तो ऑनलाइन काफ़ी बिजनेसेस कोशिश करी, लेकिन इतनी एजुकेशन भी नहीं थी और ना ही इतना एक्सपोजर था। बट मेकअप में मुझे बहुत शौक था और थैंकफुली क्योंकि मैं ट्रैवल करती थी अपने हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड उस टाइम मर्चेंट नेवी में थे, तो मैं हमेशा ही ब्यूटी सैलून ज़रूर जाती थी जिस भी हम डेस्टिनेशन पे जाते थे। तो मुझे लगता था यार ये अगर लखनऊ में होता तो कितना अच्छा होता जी। सो माई स्टार्टिंग वॉज ओनली विद एन आइडिया टू प्रोवाइड अ सर्विस। To be honest, I never thought it will become so big. मैंने नहीं सोचा था कि इतने सारे ब्रांचेस, hundreds of employees और ये इतना सोशल मीडिया पे हो जाएगा। सिर्फ एक ये इंटेंशन था कि मुझे एक सर्विस, अच्छी सर्विस अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को और आगे जो लोग मुझे जानते हैं लखनऊ में, उन्हें प्रोवाइड करनी है, और वहाँ से ये शुरू हुआ था। इसमें जैसे अभी आपने कहा कि एक इंस्पिरेशन थी कुछ अपना करने की जी, क्या ये शादी से पहले थी जब आपको लगा होगा कि मैं अपना कुछ करना चाहती हूँ? बिल्कुल, मैं हमेशा से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। क्योंकि मुझे पता था मैं बहुत शौकीन हूँ, मेरे खर्चे बहुत हैं, मुझे दुनिया में बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है, और ये लोड मैं ना ही अपने फादर पे डालना चाहती थी। फादर पे तो था ही, लेकिन मुझे दिखता था कि बहुत ज़्यादा लोड है उन पे,
और मैं अपने हस्बैंड पे भी लोड नहीं डालना चाहती थी। तो मुझे हमेशा से ये था कि जो मैं कर रही हूँ, जितना मैं अपने ऊपर खर्च कर रही हूँ, वो मैं कमा लूँ बस। इससे ज्यादा मुझे कोई ये नहीं था कि मुझे कोई फैंसी बैग चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, लेकिन अपने खर्चे खुद उठाने का मुझे हमेशा। फिर भी जैसे अभी आपने कहा कि आपके अंदर एक तरह का जुनून था कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए और अपने हिसाब से जिंदगी जीनी है, और उसके लिए आपने कहीं ना कहीं एक ड्रीम फॉलो किया, अगर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और क्या ये सही होगा कहना कि वो ड्रीम ही है जिसकी वजह से आप धीरे 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 यहाँ तक पहुंची? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ड्रीम्स तो देखिए हमें बताया भी जाता है कि सपने देखो, बच्चों को भी हम कहते हैं सपने देखो, अपने सपनों को पूरा करो, कितनी पिक्चरें भी बनती हैं, लेकिन उसके साथ नियत बहुत जरूरी होती है। गुड इंटेंशंस अगर आपके ड्रीम्स में जुड़े हों, कि आपका ड्रीम अगर कुछ हासिल करना है तो उस प्रोसेस में आपके इंटेंशन क्या है, आप लोगों को ऊपर उठा रहे हैं कि लोगों से अपना फायदा निकाल रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं या फिर एक सर्विस और सिर्फ अपने लिए भी कर रहे हैं, तो किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, जो कि मैं पहले रियलाइज नहीं करती थी, लेकिन थैंकफुली आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे हमेशा ही ये चीज सिखाई गई कि कभी किसी का नुकसान नहीं करना, कभी पैसा इंसान से बड़ा नहीं होता है। ये चीज मुझे हमेशा ही सिखाई गई। मेरी नानी, शी वाज ऑलवेज वर्किंग, शी इज माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन। शी वाज वर्किंग टिल द एज ऑफ 84 और उन्होंने हमेशा काम किया है। सिंगल मदर थी वो, शी हैड 5 चिल्ड्रन और बहुत ईमानदारी से हमेशा काम किया। एक ही कंपनी में रही वो पूरे जिंदगी अपने, और वहां से भी मैंने बहुत सीखा कि अपने काम से प्यार करो और समाज में कोई डिफरेंस लाने का अगर आप में इंटेंशन होगा तो सक्सेस तो आपके पीछे आएगी ही आएगी, साथ में रिस्पेक्ट भी आएगी। भाभी जी, एक बहुत अच्छी बात जो मुझे महसूस हुई जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, और आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस अपने बच्चों के साथ शेयर किए हैं, अपने हस्बैंड के साथ अच्छे मोमेंट्स शेयर किए हैं। कई बार कुछ वाव मोमेंट्स हैं कि एक अच्छा कनेक्शन, एक बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा एक हार्मोनियस फीलिंग वहाँ पे है, जिसकी अभी आप बात कर रही हैं कि एक वो सेंस ऑफ फीलिंग ना छूट जाए। और मैं आज के समय में बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ अनफॉर्चुनेटली, जो एक चीज़ को टारगेट करते हैं और बहुत सी दूसरी चीज़ों से चिड़चिड़े हो जाते हैं। True. तो क्या ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ स्ट्रगलिंग फेस में, या जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो कर रही थी कि ये चीज़ छूट रही है, वो चीज़ छूट रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और हुआ तभी हमें रियलाइज हुआ, क्योंकि जो आप अभी ये फैमिली वीडियोस और देख रहे हैं ये बहुत रीसेंट है, पिछले 5-6 साल में। आई थिंक जब से मेरी डॉटर पैदा हुई, शी इज गोइंग टू बी 7, दैट वाज अ कॉन्शियस एफर्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद द फैमिली। और क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर थी और कंटेंट क्रिएट हो ही रहा था, तो मैंने सोचा यार यही कंटेंट इसी में क्रिएट हो जाएगा। कभी मैंने ऐसे प्लान नहीं किया कि मुझे मेरी बेटी को फेमस करना है या मुझे ऐसे कुछ। हम ऑर्गेनिकली जो करते हैं घर में वही शूट हो जाता है और वही लग जाता है, और कहीं ना कहीं लोग उससे कनेक्ट करते हैं। पर इसके पीछे रीजन यही है कि जब मेरा बेटा छोटा था, दैट इज द टाइम वी वर स्टार्टिंग अप, एंड माय हस्बैंड वाज इन द मर्चेंट नेवी लाइक आई सेड। सो उनका बिल्कुल मन नहीं था कि वो शिप पे जाएं, 4-5 महीने घर से दूर रहे। और एक्चुअली तो ये जो पूरा बिजनेस शुरू हुआ ये इसीलिए था कि उनको जाना ना पड़े, क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रहना। और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं एक बच्चे को उनके बिना कैसे पालूंगी, और एक बच्चा अपने फादर के बिना कैसे, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं रहता है बचपन में अगर इतना टाइम ना मिले। तो वो टाइम जो था हम लोग अपने बेटे को नहीं दे पाते थे इतना जब वो छोटा था, बिकॉज वी यूज्ड टू बी वर्किंग अ लॉट, वी वर स्टिल एस्टैब्लिशिंग। मेरा पहला स्टूडियो जो प्रोफेशनल स्टूडियो खुला गोखले मार्ग में, वो आज भी है हमारा मेन स्टूडियो। और तब मेरा बेटा 2 या 2.5 महीने का था, तो उस टाइम बहुत बिजी रहती थी मैं। सुबह 8-9 बजे से मेकअप्स लगे होते थे, और आज तो इतने मेकअप स्टूडियोज हैं, उस टाइम तो था ही नहीं। तो ये भी एक एडवांटेज भी थी और डिसएडवांटेज भी था। मुझे याद है मैं खड़ी रहती थी सुबह से लेकर रात तक, मेरे हस्बैंड बाहर रिसेप्शन पे बैठे रहते थे
और बच्चा मेड के साथ ही घर पे रहता था, या कभी मेरी तो क्या वो टाइम भी रहा जब आपने खुद खड़े होके बहुत सारा काम किया? ऑफ कोर्स खुद ही करा, मैं खुद ही शुरू किया था मैंने। एक सूटकेस ही था मेरा साथी और एक हेल्पर थी साथ में। धीरे धीरे आज कई स्टूडियोज, मैंने बहुत जगह ट्रैवल किया है। मैं अब जितने भी यूपी में छोटे छोटे शहरों के नाम ले लें, सीतापुर, बाराबंकी, आगरा, इलाहाबाद, फैजाबाद, जहाँ भी आप नाम ले लें मैं गई हूँ वहाँ पे। आज मेरी टीम जाती है, तो शुरुआत तो ऐसे ही होती है। भाभी जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी बहुत सारा जो यूथ है, फीमेल्स, मेल्स, बच्चे, आजकल के युवा, वो कई बार बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, और मैं आपसे अगर पूछूं कि आप उन्हें एटलीस्ट एक दो ऐसी चीज़ बताएं जिससे वो गिव अप ना करें, क्योंकि आपका स्ट्रगल बहुत हार्ड भी रहा है और अमेजिंग भी रहा है, तो क्या कहा जाए ऐसे यूथ को जो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं? सबसे पहले तो आजकल जो ये सोशल मीडिया का जमाना है ना, लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। उन्हें लगता है कि बस 6 महीने काम करें और हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, या 1 साल काम करें और हम फिर रिटायरमेंट प्लान करें। तो ये नहीं होता है, इट्स अ प्रोसेस। मैं अगर आज यहाँ हूँ या मेरे जैसा जो भी है या मुझसे आगे भी है, उन्होंने डेफिनेटली एक 10-12 साल का स्ट्रगलिंग पीरियड रहा होगा उनकी लाइफ में, लंबा समय रहा होगा, जो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। उस टाइम हम इतना स्ट्रगल में बिजी थे कि कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई, आजकल तो लोग अपनी स्ट्रगल्स भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम ये जमाना नहीं था। तो जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो एक हाइलाइट्स ऑफ समबडीज लाइफ है। आप अगर मेरा भी देखें तो हाइलाइट्स है ना, वो मेरी जिंदगी की। ऐसा थोड़ा ना मेरी जिंदगी में कुछ खराब नहीं होता अब, लेकिन वो नहीं लगाते हम। तो today's youth has to be more realistic because they are living in the virtual world, I feel, and they are used to just, क्योंकि 15 सेकंड 30 सेकंड की रील खत्म हो रही है। 2 घंटे का पॉडकास्ट तो कोई देखता ही नहीं है आज के जमाने में। सबको 15 सेकंड 20 सेकंड 2 मिनट का वीडियो देखना है। तो उन्हें लगता है कि लाइफ भी हमारी इतनी जल्दी चली, लेकिन लाइफ इतनी जल्दी नहीं आपको रिवॉर्ड करती है। अगर आप एक्चुअली अपना पेशेंस और हार्डवर्क नहीं रखेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। जॉब स्विच करते हैं 6-6 महीने में, थोड़ा सा इंक्रीमेंट के लिए जॉब स्विच कर लेते हैं, तो वो मे बी आपको 2-4-5 हज़ार रुपए ज्यादा मिल रहे हों, लेकिन एक्चुअली तो आपका जो एक करियर है वो नहीं बन पा रहा, क्योंकि हर एम्प्लॉयर ये देखता है कि आपकी कैसे रही है, आपकी जो बैक स्टोरी है, आपने कितना काम किया है, पहले एक कंपनी में कितना आपने टिका है और कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो वो मैं खुद ही देखती हूँ, बिकॉज व्हेन आई टेक इंटरव्यूज आई सी अ पर्सन हैज बीन स्किपिंग 3 months 4 months, कहीं सबसे ज्यादा काम किया होता है तो 1 साल। जी जी जी। तो वो टाइम भी था जब 5-5 6-6 8-8 साल लोग काम करके फिर स्विच करते थे, क्योंकि तब एक्चुअली आप कह सकते हो कि आपने कहीं पे कंट्रीब्यूट किया है। तो टाइम दीजिए, पेशेंस दीजिए और थोड़ा सा ठहराव लाइए जिंदगी में, वो बहुत जरूरी है। बहुत खूबसूरत। एक दो सवाल और, जो क्योंकि जब आपका हमने अपने जो यूथ है उसके सामने ये डिक्लेयर किया कि हम आपके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू करने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत सवाल उन्होंने आपके लिए पूछे हैं। एक दो सवाल जो हमारे कुलीग या हमारे दोस्त आपसे पूछेंगे जो जनता के हैं या यूथ के हैं, कुछ ऐसा सवाल जो यूथ से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं तो यही पूछना चाहूँगा कि जो आपकी और सर की जो बॉन्डिंग है, मतलब उसके पीछे का कुछ थोड़ा सा हमें बताएं। मतलब जैसे इन जनरल हो नहीं पाता है जनरली, क्योंकि मतलब मदर भी बिजी है, फादर भी बिजी है। इवन जैसे आपने जो अपना प्रोस्पेक्ट बताया कि मतलब हम इसलिए काम कर रहे थे कि हमें, मेरे हस्बैंड को बाहर ना जाना पड़े और हम यहीं रहें साथ में। और बाहर मुंबई में क्या हो रहा है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में हैं और उनके बेबी को मेड देख रही है या जो भी चल रहा है ऐसे ही चल रहा है। तो इसके लिए हम मतलब कोई ऐसा है कुछ मतलब जिससे हम फॉलो कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो हमारी शुरुआत तब हुई जब ये सब कुछ था ही नहीं और हम बहुत छोटे थे एक्चुअली। एंड इवन व्हेन वी गॉट मैरिड वी वर वेरी यंग। हम एक दूसरे को जाने तो मैं क्लास 9 में थी, लेकिन वो तो चलो एक दोस्त के तौर पे। जब तक मैं 18-19 साल की हुई मुझे ऐसे लगने लगा कि यार मुझे इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, और उन्हें भी ऐसा लगने लगा। हम बहुत छोटे थे, हमारी फैमिलीज ने हमें मना भी किया कि इतनी जल्दी कौन शादी करता है, आप साथ में रह लो, एंगेजमेंट कर लो। लेकिन बस एक हम दोनों के अंदर एक आवाज थी कि नहीं यार शादी करते हैं, एक लाइफ बनाते हैं। तो वहां से शुरुआत हुई हमारी। एंड सेकेंड थिंग वाज कि हमने ये डिसाइड किया, इवन दो ही केम फ्रॉम अ
well established family. I came from, my father is a senior advocate and I had never any dearth of anything, चाहे फोन हो, चाहे गाड़ियां हो, चाहे हॉलीडेज हो, लेकिन एक कॉन्शियस एफर्ट था कि हम ये सब खुद करेंगे, पापा से नहीं लेंगे। तो वो खुद करने की जो चाह थी ना, उसने हम लोगों को और जोड़ा साथ में। हम अपने फाइनेंसेस, अपना काम, उसको साथ में करने लगे। और सेकेंडली आई थिंक द डिसीजन ऑफ गेटिंग मैरिड वाज आवर्स, इट वाज नॉट एनीबडी एल्सेस। बहुत से अभी भी ऐसे होता है कि मैरिज इज हैपनिंग क्योंकि फैमिलीज डिसाइड कर रही हैं, या अगर लड़का लड़की डिसाइड भी कर रहे हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि अच्छा वो इतना कमाता है, वो देखने में ऐसी है, और उसे ये गाड़ी, वो ये गाड़ी चलाता है। इस तरह के बहुत ही बेकार से गोल्स होते हैं लोगों के। लेकिन एक जो अंदर से एक दूसरे को जानना है ना, वो अभी भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मिसिंग है। और इसलिए जब उनकी शादी होती है तो वो अपनी ही लाइफ में लग जाते हैं। उनके ड्रीम्स एंड गोल्स आपस में इंटरट्वाइन होते ही नहीं, वो अलग अलग ड्रीम्स और गोल्स लेके साथ में रह रहे होते हैं। आई थिंक दैट्स द रीजन दैट आई फील। अभी भाभी जी, अभी शायद मैंने आपके जो रिसेंटली पॉडकास्ट आपने शुरू किया है, उसमें एक बहुत खूबसूरत सी बात जो मैंने सुनी, आप अपने हस्बैंड के लिए कह रहे थे कि आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, और ये चीज़ जेन्युइनली आपके अंदर से महसूस भी होती है दैट यू बोथ आर सो मच कनेक्टेड टुगेदर। और शायद इसी वजह से ये बॉन्डिंग, ये ड्रीम, ये एक बहुत सुंदर सी चीज़, एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस के रूप में निकल के आ रही है, जो आज हमारे यूथ या हमारे बहुत से लोगों को जाननी ज़रूरी है। एक और छोटी सी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो अभी शायद मैंने बोली भी थी, आपका अपने बच्चों के साथ कनेक्शन। इतना बिजी रहने के बाद भी यू गिव सो मच टाइम एंड सो मच लव टू योर चिल्ड्रन, जो बहुत से पेरेंट्स कई बार, अभी मेरे दोस्त ने कहा भी कि लोग भूल जाते हैं, बिजनेस में टाइम नहीं है, जॉब्स हैं, मतलब तो काम करने के बाद जब पहुंचते हैं तो मतलब अगर कुछ बच्चे कुछ गलत कर रहे हो तो चिड़चिड़ाहट कि मतलब अब तो सीधे थ्रैशिंग होगी। जी, वहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा तो मेंटल हेल्थ की बात आती है कि हर पेरेंट उस टाइम से गुजरता है, और मैं भी गुजरी हूँ। मैं भी अपने बेटा, जब मेरा स्पेशली छोटा था, तो मैं काफ़ी इरिटेटेड होती थी, चिड़चिड़ाती थी। इवन माय हस्बैंड, बिकॉज वो दौर कोरोना के टाइम पे, वो जो टाइम ही ऐसा था कि सबको स्ट्रेस और एंग्जाइटी, और हम एक दूसरे से भी लड़ते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ते थे। ऑफकोर्स एक बहुत ज़्यादा दोस्ती और क्लोजनेस थी, लेकिन उसके बावजूद ये सब होता था। और वहीं पे बात आती है अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने की, कि हम लोग अपने मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करते हैं। हम लोग किस तरह से अपने बच्चे के सामने एक दूसरे से बात करते हैं, हम उस पे भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। हम कभी डिसएग्री नहीं करते एक दूसरे से, हम हमेशा वन है बच्चे के सामने। और अगर उन्हें लगता भी है कि मैंने कुछ गलत किया या मुझे लगता है, तो हम उसे बाद में डिस्कस करते हैं। तो उससे भी एक फैमिली बॉन्डिंग बेटर होती है, क्योंकि जब पेरेंट्स के बीच में इतनी क्लोजनेस होती है तो बच्चों को भी एक सिक्योर एटमॉस्फेयर मिलता है बड़े होने का। और जब पेरेंट्स आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, ये उनकी वजह से हुआ, ये उनसे ही जाके बात कर लो, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड बड़े होते हैं और उस चीज का फायदा उठाने लगते हैं बड़े होके। तो हम लोग बहुत क्लोजली लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, और क्योंकि हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, हम इन चीजों की बात करते हैं। तो ये भी एक कॉन्शियस एफर्ट है हमारा कि हम बच्चों के सामने हमेशा बहुत ही अच्छे से रहेंगे। और अब वो हमारा नेचर ही बन गया, हम ना लड़ते हैं ना एक दूसरे को कुछ कहते हैं, हम चिल रहते हैं बस। बहुत सुंदर। बेहू जी, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी शायद रिसेंटली मैंने आप छोटा सा वीडियो देखा जिसमें आप अपने ऑफिस में हैं और आप एक दूसरी तरफ फेस कर रहे हैं, और आपके पीछे बहुत सारे आपके स्टूडियो के बहुत से लोग हैं, वो कुछ बोल रहे हैं और आप उनकी आवाज़ से उन्हें पहचान रहे हैं जी, which is giving such a good feeling that you know each and every one of them just by their voice or the way how they're saying. ऐसी बॉन्डिंग अपने लोगों के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, एक जो एक्सटेंडेड फैमिली कह लीजिए, ये जो आपने बनाया, ये कितनी इम्पोर्टेंट थी आपके लिए? और शायद यही एक वजह है कि आपका बिजनेस, आपका काम बहुत सुंदर ग्रो किया। जी, हो सकता है, क्योंकि मैंने हमेशा रिश्तों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। आई डोंट थिंक कि
बॉस हूँ मैं और वो एम्प्लॉई हैं, मैं इंसान को एज एन इंसान देखती हूँ। इसके लिए मुझे बहुत धोखे भी मिले हैं क्योंकि जब ट्रस्ट करते हैं आप किसी को और जब आप किसी को इक्वली ट्रीट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसका दिमाग पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको लेता है। तो इसका मुझे काफी अभी तक मुझे ऐसे लोग कई मिलते हैं जो मुझे लगता है कि यार ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए था इनको, लेकिन तब भी आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं ऐसी हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं। मेरी नानी, जैसा कि मैंने बोला, मेरी नानी के ऑफिस में उनके फादर काम करते थे। माय नानी वाज द सीनियर ऑफ हर ओन फादर और जब वो बाहर आती थी तो उनके फादर खड़े होते थे क्योंकि वो जूनियर थे। तो मैंने वो देखा है बचपन में। और मेरे फादर के ऑफिस में उनके चाचा काम करते थे, उनके कजन चाचा, वेरी क्लोज। और एक पार्टी में वो कह भी रहे थे कि ये है तो मेरा भतीजा लेकिन मेरे बॉस हैं ये, और बहुत ही प्राउडली कह रहे थे। तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी कि आपने एक प्रोफेशनलिज्म भी मेंटेन करी लेकिन रिश्ते को भी इम्पोर्टेंस दी और वो जो रिस्पेक्ट है वो उस प्रोफेशनलिज्म में भी रखी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबको ही इक्वली देखूं और एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं, वो भी काम करने आ रहे हैं, मैं भी काम करने जा रही हूँ। इट्स माई लक दैट आई हैपन टू बी एट द टॉप ऑफ द कंपनी बट स्टिल आई डोंट फील दैट देयर इज एनी डिफरेंस। सो व्हेन आई एम इंटरैक्टिंग विद माई स्टाफ इट्स लाइक वी आर फैमिली, वी आर फ्रेंड्स। ऐसा ही होता है क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं है, मैंने कभी कहीं नौकरी नहीं करी। खूबसूरत एक्सपीरियंस है वो कि यू डोंट नीड टू डू दैट बट यू आर डूइंग द थिंग्स व्हिच इज गिविंग सच अ बिग फैमिली एटमॉस्फेयर। और वो फीलिंग की वजह से ही शायद उनके चेहरे पे खुशी, काम करने के लिए एक उत्साह, एक एक्साइटमेंट दिखाई देता है जी। मुझे किसी ने पूछा था कि ये सवाल जरूर आपसे पूछूं कि क्या सेल्फ केयर का इस एक छोटे से कनेक्शन से कुछ लेना देना है? जी, सेल्फ केयर तो बहुत जरूरी है और उसमें भी मेंटल हेल्थ, क्योंकि वो भी सेल्फ केयर में आती है, वो तो बहुत जरूरी है। ब्रेन का ध्यान रखना, अपने माइंड का ध्यान रखना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हम लोग निकलते हैं रोज 10 लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। हमसे इंटरैक्ट करके उन्हें अच्छा फील करना चाहिए, उन्हें अपलिफ्टेड लगना चाहिए। तो सेल्फ केयर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एवरी मॉर्निंग आई वेक अप एंड आई ट्राई टू डू समथिंग पॉजिटिव सो दैट आई कैन कैरी दैट पॉजिटिविटी with me in my day. I have to meet so many people and make so many decisions और मुझे ये भी एहसास है कि मेरे एक डिसीजन से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है, किसी का करियर चेंज हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के मुझे करना पड़ता है। तो अगर मैं वो ध्यान नहीं रखूंगी अपना, और ऐसा एक टाइम था कि मैं नहीं सोचती थी और मैं ध्यान नहीं रखती थी, और क्योंकि मुझे टच वुड ये सब बहुत जल्दी ही लाइफ में मिल गया। बिफोर द एज ऑफ 30 आई हैड अचीव्ड अ लॉट सो कंपेयर टू द रेस्ट। तो मैंने शायद इस चीज़ की वैल्यू नहीं करी जब मैं अर्ली 30s में थी, उसे फॉर ग्रांटेड ले लिया। और जिसे आप कह रहे हैं अभी, तो ये भी एक कॉन्शियस एफर्ट रहा है कि भले ही मेरे अंदर जो भी फीलिंग हो लेकिन मैं किस तरह से बात कर रही हूँ उनसे, मेरा जो डिमीनर है, मैं पॉजिटिव, भले मुझे घर पे किस चीज़ पे गुस्सा हो लेकिन मैं जब स्टूडियो में जाऊँ तो वो एक चीज़ जो है, एक पॉजिटिविटी, एक स्माइल मेरे साथ रहे, ये सेल्फ केयर पे ही डिपेंड करता है। और अगर फिजिकली बात करें तो ऑफ कोर्स आई एम इन दिस इंडस्ट्री बट इवन अदरवाइज हर एक इंसान को, चाहे मेल हो या फीमेल, हमें एक बॉडी अगर मिली है तो उसका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है, अरे एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। लोग इतना टाइम सोशल मीडिया पे लगा देते हैं और इधर उधर वेस्ट कर देते हैं। 1 घंटा अगर वो अपने बॉडी को या माइंड को दे रहे हैं तो इट जस्ट स्पीक्स अ लॉट अबाउट देयर ओन डिसिप्लिन एंड देयर प्रायोरिटीज। सो सेल्फ केयर आई थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुछ करें ना करें, अपना ध्यान जरूर रखें। ये एक्सपेंसिव अफेयर है, मतलब सेल्फ केयर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। ऐसे आजकल इन्फ्लुएंसर्स ने इसको बना दिया है एक्सपेंसिव, और ये वाला पानी पियो, ये करो। जी, बहुत ही सबसे इजी चीज है क्लीन ईटिंग, जो कि लोग आजकल नहीं करते हैं। लोगों को लगता है बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, और चलो वो छोड़ो तो और फैंसी रेस्टोरेंट्स में 5 स्टार्स में खाना। सबसे इजी है दाल चावल भिंडी रोटी घर पे खाना, और वो सबसे बड़ा फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर है क्योंकि आप ऑर्गेनिक क्लीन खाना खा रहे हैं जी। और आपका खाना जब आपके गट में जाता है तो आपके गट और आपके ब्रेन के जो लिंक है वो साइंस एक्सप्लेन कर ही चुका है हमें। अच्छा खाना खाते हैं तो मूड अच्छा रहता है और हैप्पी केमिकल्स ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं, जिससे आप डिसीजंस अच्छे लेते हैं और आपके जो मूड होता है वो अच्छा रहता है दिन भर।
भव्य जी, सो फनी कि आप भी ये बात कह रही हैं, क्योंकि इससे पहले हम कई न्यूट्रिशनिस्ट से बात कर चुके हैं who talk too much about the gut health, स्टमक के से जुड़े हुए रोग, डिसीजंस कि कैसे आप हेल्दी लिविंग करें। और अचानक हम आपसे जो कि ब्यूटी और दूसरे फील्ड से बात कर रहे हैं, वो भी इमीडिएटली इसी एक चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। सो आई एम फाइंडिंग इट वेरी फैसिनेटिंग कि आप कह रहे हैं कि कोई भी इजीली घर पे ये अचीव कर सकता है विद स्मॉल डिसीजंस। बहुत आराम से। और मैं इसलिए इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पैशनेट और वोकल हूँ क्योंकि मैंने एक वो दौर भी देखा है जब 24 साल की उम्र पे मुझे थायराइड था, मुझे पीसीओडी था, मैं ओवरवेट थी और उसके बाद आगे आते आते बाय द टाइम आई वाज 30 मुझे इतने सारे एलिमेंट्स थे, आप नाम लीजिए, मुझे वो हो चुका है। चाहे दांतों के इन्फेक्शन, चाहे आंखों के इन्फेक्शन, सर्वाइकल पेन, टेनिस एल्बो तो मेरा इतना ज़्यादा सिवियर था कि मुझे स्टेरॉइड शॉट लेना पड़ा। तो मैं उस अनहेल्दी दौर से गुजर चुकी हूँ और ऑफ कोर्स वो मेरे काम को और मेरे मूड को अफेक्ट करता था। आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन एबल टू मैनेज सो मच इफ आई वाज नॉट टेकिंग केयर ऑफ माय हेल्थ। तो इसलिए मैंने ये जी के सीखा है जो मैं चाहती हूँ कि लोग जिए ना, क्योंकि वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग दौर होता है। आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं और कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है आपको, और आपकी लाइफस्टाइल इतनी खराब है, आप उसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप दवाई पे दवाई खाते जा रहे हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए खराब है। थायराइड कहते हैं कि नॉन रिवर्सिबल है, लेकिन मैंने 10 साल थायराइड की गोली खाने के बाद थायराइड को रिवर्स किया और नाउ आई एम मेडिसिन फ्री, आई डोंट ईट एनी मेडिसिन। एक्चुअली जब आपने इन सारे चीज़ों के नाम लिए, आई एम जस्ट विलिंग टू आस्क कि वो क्या चीज़ थी जिससे आपको लगा कि मुझे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि ये बाहरी मेडिसिन, सप्लीमेंट्स या दूसरी चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े, मैं खुद इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाऊं कि ये सारी डिसीजेस। तो ऐसी 2 से 3 बेसिक सेल्फ केयर एक्टिविटीज जो आपने करी। देखिए, सबसे पहले तो अगेन आई वुड से माय हस्बैंड, बिकॉज ही हैज ऑलवेज बीन वेरी फिट। तो एक कपल में अगर एक जना पॉजिटिव होता है किसी चीज को लेके तो थोड़ा इजी हो जाता है। सपोर्टिव बैक जी, सपोर्टिव, और सपोर्टिव ही नहीं, वो पुश करते थे। आज भी अगर मैं उन्हें बोलती हूँ कि चलो हम लोग वॉक पे चलते हैं, वो कभी मना नहीं करेंगे। वो 5-6 किलोमीटर वॉक कर लेंगे मेरे साथ, वो वेट उठा लेंगे, बिकॉज ही हैज बीन अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर। वो अंडर 19 प्रोफेशनल टेनिस खेलते थे यूपी के लिए, और उसके बाद भी उन्होंने हमेशा गेम्स और स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी दी है। वो ऑन अ बिजी डे ऑफ वर्क भी जब वो वापस आते हैं तो वो टेनिस खेलने चले जाते हैं। वो उनका डिटॉक्स है। और मुझे ये समझ में नहीं आता था कि यार इंसान इतना थक के आ रहा है फिर थका रहा है अपने आप को, लेकिन ये एक्चुअली ट्रू है। अगर जब आप इस चीज के बेनिफिट्स रिकग्नाइज करने शुरू कर देते हैं कि वर्कआउट या एक सिंपल सी वॉक आपको कितना अच्छा फील कराती है और कितनी स्ट्रेंथ देती है, तो आपको भी मजा आने लगेगा। तो ये तो मैं जरूर बोलूंगी कि फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट, क्योंकि अगेन हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। तो एक सिंपल सी वॉक से आप शुरू करें, योगा करें। योगा इज अमेजिंग, योगा इज फॉर योर माइंड एंड योर बॉडी। और अगर हो सके तो विमेन को वेट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मसल मास जो है वो लूज होता है एज वी एज। आई एम गोइंग टू बी 40 एंड आई डोंट हैव द सेम मसल मास एज आई हैड व्हेन आई वाज 30, बट आई एम मच फिटर बिकॉज आई हैव बीन वेट ट्रेनिंग एंड डूइंग माय योगा। सो फिजिकल एक्टिविटीज अ मस्ट। एंड सेकेंड थिंग, जैसे कि मैंने बोला, सिंपल खाना खाइए, क्लीन ईटिंग करिए और थोड़ा सा कम ही खाइए। हम लोग खाने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने, जो हमारा कोई भी कल्चर हो, लेकिन इंडियन कल्चर में भी हलवा, पूड़ियाँ और गुलाब जामुन, आई डोंट नो इसको इतना क्यों हम लोग एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं। तो मैं अपने बच्चों के साथ ट्राई करती हूँ कि मैं सैलेड्स, फ्रूट्स और दही और इन चीजों की एक्साइटमेंट क्रिएट करूँ, जो कि बहुत मुश्किल है आजकल के जमाने में। लेकिन वी डोंट सेलिब्रेट विद फूड, वी डोंट से चलो यार आज आइसक्रीम खाने जाते हैं, तो कुछ अच्छा हो गया जी, कुछ अच्छा हो गया तो हाँ एग्जैक्टली, ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट लाना पड़ता है। इट्स अ प्रोसेस, क्योंकि माइंड आपका बचपन से जिस तरह से आपने खाया है, अब गुलाब जामुन देख के खुशी होती है, आज भी होती है, लेकिन वो आपको एक स्विच करना ही पड़ता है और वो हो जाता है अगर आप सच में समझें कि गुलाब जामुन आपके शरीर में क्या कर रहा है। अगर आप उसको साइंटिफिक कोई वीडियो देखें कि शुगर आपकी बॉडी में जाती है तो किस तरह से इंसुलिन आपका स्पाइक होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो धीरे धीरे वो हो जाता है, फिर आपको सिंपल चीजें अच्छी लगने लगती हैं। पर ये एक बहुत इंस्पिरेशन है हम सब के लिए कि आपने अपने माइंड शिफ्ट को चेंज करके अपने लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल बना करके बहुत सारे ये डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, डिजीज़ेस से बाहर निकलने का एक
आसान रास्ता अपनी लाइफ में बनाया। भव्य जी, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम अपने आप को सिक्योरिटी की तरफ ले जाएं। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है अबाउट यू ट्रैवलिंग, बिकॉज यू ट्रैवल अलॉट। सो आई वांट टू से वेरी डायरेक्टली, व्हाई यू हैव चोजन टू ट्रैवल सोलो सो ऑफन? ट्रैवलिंग सोलो, आई थिंक आपके सोल को आप जानते हो जब आप सोलो रहते हो। एक बहुत फेमस किताब है, लोनलीनेस वाज माय केज, सॉलिट्यूड इज माय फ्रीडम। तो जब आप लोनलीनेस से सॉलिट्यूड पे आ जाते हैं तो आपको कोई और चाहिए ही नहीं होता एंजॉय करने के लिए, एंड दैट इज वेरी वेरी फ्रीइंग मेंटली। और विमेन ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाती हैं क्योंकि शुरू से ये सिखाया ही नहीं गया होता है कि अकेले कुछ करो। भाई हर जगह विमेन को हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है कि तुम्हें एक आदमी का साथ चाहिए, बेटा भी पैदा करना है, भाई भी होना चाहिए, हस्बैंड होना चाहिए, हस्बैंड के साथ जाओ। कितने घर होते हैं, मम्मी मुझे गोवा जाना है, शादी कर लो, हस्बैंड के साथ जाना जी। ये बहुत कॉमन है यहाँ पे। तो ये मुझे नहीं अच्छा लगता था शुरू से, और मुझसे ज्यादा मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छा लगता था क्योंकि वो ट्रू फेमिनिस्ट हैं और उन्हें लगता है कि औरतें सब कुछ कर सकती हैं। तो इसलिए मैंने जाना शुरू किया अकेले और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। क्योंकि क्या आपको सिक्योर फील होता है when you go alone and just do your things alone? See, I go outside India because that basic security I need. मैं इंडिया में अकेले ट्रैवल नहीं करती हूँ। So I love my country, but you know it comes with its issues. क्योंकि मेरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है तो मेरे घर वाले भी यहाँ खुश रहते हैं, तो वहाँ पे मैं अपने आप को बहुत सिक्योर और सेफ। रात को 1 बजे भी निकल गए, सड़क पे वॉक कर रहे हैं, कभी भी टैक्सी बुला ली, वॉलेट में कितने भी पैसे रखें, ये सब मुझे नहीं सोचना है क्योंकि ये बहुत बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। इसके बाद मैं आई एम वेरी फ्रेंडली विद पीपल, आई कैन मीट पीपल, आई कैन मेक फ्रेंड्स। मैं हर तरह का खाना भी इंजॉय कर लेती हूँ। ऑफ कोर्स वेजिटेरियन हूँ मैं, तो पर हर तरह का पैलेट में इंजॉय कर लेती हूँ। मुझे कल्चर्स बहुत पसंद हैं, मुझे कंट्रीज के बारे में जानना बहुत पसंद है। आई थिंक आप से पूछेंगे तो मुझे सारे कंट्री कैपिटल रटे होंगे और जहां जहां मैं गई हूं उन जगहों के मार्केट्स के नाम तक रटे होंगे। तो इन जनरल एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है और मुझे नहीं लगता मेरे लेवल से कोई जाके कर सकता है, तो मैं अकेले ही चली जाती हूँ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एज अ सोलो ट्रैवल व्हेन यू गो एंड यू वॉच थिंग्स एंड यू एक्सपीरियंस थिंग्स, you somewhere have experience, आप वो चारों तरफ का experience, you enjoy that and you feel secure, you feel much more appreciated कि भाई आप ये सारी चीजें अपने लिए कर रहे हैं। I appreciate life more because I live in a place where people know me. Even when I go to a mall, people recognize me. So I'm not trying to sound like a film star or anything, but Lucknow is a small place and people know me. Yes. एंड ऑल्सो आई एम वेरी कॉन्शियस। कोई ना भी मुझे पहचाने तो मुझे तो एक है ना कि मैं कोई हूँ, तो मुझे एक बहुत ही मेंटल फ्रीडम मिलता है कि मैं कोई नहीं हूँ यहाँ पे, और कोई नहीं होके लोगों से कनेक्ट करना या अपनी लाइफ जीना भी अपने आप में एक बहुत ही आपको सिखाती है बहुत चीजें। मुझे अपना खाना खुद बनाना या ये सब करने का यहाँ मौका ही नहीं मिलता क्योंकि इतने सारे लोग हैं घर में, इतना स्टाफ है। तो जब बाहर जाती हूँ, जो खाने का मन है, जो करने का मन है कर लिया। मुझे रीडिंग और मेडिटेशन का बहुत शौक है और उसके लिए अकेले रहना पड़ता है। तो जब मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ तो मेरी एक किताब की और मेडिटेशन की लिस्ट होती है जो मुझे करने होते हैं, तो वो भी करती हूँ जाके। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है, बट एक टाइम के लिए, बिकॉज देन आई मिस माय फैमिली ऑल्सो। सो 7-8-10 दिन के बाद मैं वापस आ जाती हूँ और मुझे इस केओस में रहना बहुत पसंद लगता है। एक चीज मैं भी पूछना चाहता हूँ, जी, जैसे कि आपका पासपोर्ट तो भर गया होगा तो ऐसी 2-3 जो डेस्टिनेशन जो आपको बहुत पसंद है, मतलब आप फ्रीक्वेंटली विजिट करना चाहती है वहाँ पे? मैं देखिए आउट ऑफ इंडिया ज्यादा बोल पाऊंगी क्योंकि मैं जाती ज्यादा हूँ। तो थाईलैंड मुझे बहुत पसंद है क्योंकि थाईलैंड का कल्चर बहुत अच्छा है। थाईलैंड बहुत पास है, लखनऊ से 3 घंटे की फ्लाइट है। मुझे ये भी देखना होता है कि कितनी ट्रैवल टाइम है, क्योंकि ट्रैवलिंग में आप इतना टाइम वेस्ट कर दो तो वो टाइम कट हो जाता है। और थाईलैंड का खाना बहुत अच्छा है, वेजिटेरियन, वीगन। मैं कोशिश करती हूँ प्लांट बेस्ड खाना खाने की, वो मिल जाता है। और अगेन सेफ है, बीचेस हैं, आई लव बीचेस, आई लव द वेदर ओवर देयर। सो थाईलैंड बहुत ही अफोर्डेबल और अच्छी जगह है। सेकेंड प्लेस दैट आई लव, मैं दुबई बहुत जाती हूँ वैसे, बट आई एम नॉट रियली इन लव विद द प्लेस क्योंकि थोड़ी आर्टिफिशियल जगह है। मुझे नेचर ज़्यादा पसंद है।
तो मैं स्पेन जाती हूँ, मैं 3-4 बार स्पेन जा चुकी हूँ, इटली जा चुकी हूँ काफ़ी बार। तो मुझे यूरोप अच्छा लगता है क्योंकि अगेन वहाँ का भी जो कल्चर है और वहाँ पे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, वो जो स्टोन की रोड्स हैं, नेचर इतना अच्छा है। मुझे तो लगता है कि बादल थोड़े ज़्यादा साफ लगते हैं मुझे वहाँ पे क्योंकि शायद पोल्यूशन कम है। तो यूरोप मुझे बहुत पसंद है और मैं काफ़ी जाती हूँ। एक और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है, विच एक्चुअली आई आस्क्ड अर्लियर ऑल्सो, कि आपकी बॉन्डिंग आपके स्टाफ के साथ दिखती है जब आप छोटे छोटे उनके साथ इवेंट करते हो या छोटे छोटे उनके साथ फन गेम्स करते हो या किसी तरह का आप उनके साथ इंटरेक्शन करते हो। हाउ एक्चुअली यू फील every day with all those girls and boys, whoever Very you're dealing good. I love my team. मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने मैंने कुछ अच्छा ही किया होगा पिछले जन्म में कि जो मुझे इतनी चीज़ों से सराहा है और साथ में एक ऐसी टीम दी है कि लिटरली लोग 10 साल से मेरे साथ, ऐसे 3-4 लोग हैं जो 10 साल से हैं, कम से कम ऐसे 10-12 लोग हैं जो 5 years प्लस से मेरे साथ हैं और उनसे मैं कितनी भी गुस्सा हो जाऊं और ऑफ कोर्स हम साथ में रहते हैं, काम होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें पता है कि हम मैम को छोड़ के नहीं जा रहे, ना ही मैम हमें छोड़ के जाएंगी कहीं। तो वो एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी बहुत अच्छी लगती है मुझे, इवन विद माय मैनेजर्स एंड एवरीवन, एक ट्रस्ट और फीलिंग जो है। और क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग हैं इतने ट्रस्टिंग और इतने स्वीट और क्लीन हार्टेड कि जब कोई ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो ऐसे नहीं होते तो वो अलग से ही दिख जाते हैं और अपने आप ही कुछ होता है कि वो अपने आप ही चले जाते हैं या उनकी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट वे एंड आई होप वी कैन जस्ट, पैसे आए ना आए, बिजनेस चले ना चले, वो सब सेकेंडरी है, लेकिन एक अच्छी जो हमारी टीम स्पिरिट है और जो हमें एक फीलिंग होती है साथ में, वो वैसे ही रहे। कल हमारा एक इफ्तार पार्टी थी तो हम लोग साथ में बैठ के खा रहे थे। कल एक दूसरे ब्रांच ने मुझे बुलाया इफ्तार पार्टी के लिए। तो ऐसे ही दिवाली, होली होता रहता है साथ में। और मैंने अपने स्टाफ को हमेशा बोला है कि इस दरवाजे के अंदर आके ना तुम हिंदू हो ना तुम मुसलमान हो, तुम सिर्फ एक इंसान हो। तो प्लीज मुझे, क्योंकि लोगों ने कहा था कि मैम हम एक मंदिर बना लेते हैं, मैंने कहा मंदिर बनाएंगे तो हमें फिर यहाँ पे कुरान शरीफ भी रखनी पड़ेगी, तो ये मैं नहीं करना चाहती। ये काम है, अगर तुम्हें इसको मंदिर बनाना है तो सिर्फ साफ दिल से अंदर आओ, क्लाइंट के लिए जो भी काम करो अच्छे दिल से करो, अच्छे इंटेंशन से करो और काम में चोरी मत करो, काम चोरी मत करो और काम कराने वालों के साथ चोरी मत करो, बस मंदिर बन जाएगा। कोई मूर्ति रखने से कुछ नहीं होता है। बहुत सुंदर। अभी तक मैं जितनी देर से भी आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं भी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि आप अपनी बातों में ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि योर सक्सेस इज ओनली बिकॉज ऑफ यू। आपने सबको क्रेडिट दिया, आपने अपने हस्बैंड को क्रेडिट दिया, इवन अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, नानी, उनकी बात आपने बताई, अपने बच्चों को क्रेडिट दिया। आज के समय में जहाँ लोग इतना फेमिनिज्म में जुड़ गए हैं, दैट वी आर इनसिक्योर विद दिस पर्सन एंड दैट पर्सन, हाउ यू आर मैनेजिंग दिस काइंड ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, फेमिनिज्म इज वेरी मिसअंडरस्टूड, ये बहुत जगह बातें होती हैं, लेकिन आई डोंट नो फेमिनिज्म को लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि मुझे आपसे ज्यादा राइट्स चाहिए या मैं आपसे बेटर हूँ, मैं औरत हूँ तो मैं बेटर हूँ। क्योंकि ये एक बहुत लोगों का नैरेटिव हो गया है। मैं सोशल मीडिया पे भी देखती हूँ और पर्सनली भी देखती हूँ कि हम बेटर हैं उनसे। जब ऊपर वाले ने 2 लोगों को बनाया है, भले ही आप फिजिकली देखने में अलग हैं, मैं अलग हूँ, मेंटली हम अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम सेम ही हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है आज जो एक आदमी कर सकता है औरत नहीं कर सकती और औरत कर सकती है आदमी नहीं कर सकता। ये चीज़ तो प्रूव हो चुकी है। अगर आप बच्चे पैदा करने की एक बात छोड़ दें तो उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो उन लेडीज को मैं कहना चाहती हूँ कि अपने आप को एक ऊपर रख के और दूसरे को नीचे मत देखो, क्योंकि एक आदमी के बिना भी आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट मैस्कुलिन एनर्जी इन योर लाइफ एंड आई गिव इट सो मच क्रेडिट बिकॉज आई हैव समवन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी हु सेज द सेम थिंग। मेरे हस्बैंड ही थे जिन्होंने, 22 साल की मैं थी जब मेरी नई शादी हुई थी और 21 साल की थी, 22 की भी नहीं हुई थी, और उन्होंने मुझे किचन से पकड़ा और कहा तुम क्या ट्राई कर रही हो? मैंने कहा मैं आज कुक नहीं आया तो मैं खाना बना रही हूँ। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा काम नहीं है, बाहर से ऑर्डर करेंगे।
तो ये उन्होंने मुझे सिखाया। मुझे तो लगता था काम है मेरा, है मेरी शादी हो गई, घर पे कुक नहीं है तो मुझे बनाना पड़ेगा। और अब मैं जब देखती हूँ कि जो लेडीज अपनी बेटियों को भी सिखाती हैं कि आदमी तो सब ऐसे होते हैं, दोस्त आपस में दोस्त बैठे हैं अपने हस्बैंड्स की बुराई कर रही हैं। आई डोंट गेट अलोंग विद सच पीपल, बिकॉज आप कहीं ना कहीं मेल्स को जो है ना, एक पूरी मेल सोसाइटी को आप डिमीन कर रहे हो बिकॉज ऑफ अ फ्यू बैड मेन दैट यू मस्ट हैव सीन इन योर लाइफ। और ये बहुत गलत है, क्योंकि मैं ये एक्चुअली कहना चाहती हूँ कि आदमी खराब नहीं होते, सब आदमी खराब नहीं होते। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस किसी के साथ खराब रहा हो, वो उसकी अपब्रिंगिंग है, लेकिन बहुत से ऐसे भी संस्कारी और अच्छे आदमी हैं जिनका दिल बहुत साफ होता है और वो औरतों को एक्चुअली रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनको ढूंढिए, इस भीड़ में उन आदमियों को ढूंढिए और आपको जरूर वो मिलेंगे। सो वेल सेड। भव्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मुझे लगता है हमारे पास हजारों क्वेश्चंस निकलते आएंगे। आई नो, बट वी हैव लव्ड एवरी स्मॉल डिटेल। सेम हियर, आई हैव लव्ड टॉकिंग टू यू। थैंक यू। It's been so nice being here, and you have a beautiful setup, and I can't wait for the episode to be out. Yes, we also. Thank you very much. Thank you. Thank you.